आज आपने मांग संख्या 46 कृषि और मांग संख्या 50 सहकारिता पर मुझे बोलने का मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है एवं जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ की जनता का विशेष रूप से आय का साधन कृषि है। मुख्य रूप से मैं कहता हूँ कि कृषि का एक ही उनका आय का साधन है। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी सरकार ने कृषि को प्राथमिकता देते हुए बजट में अनेक प्रावधान किए हैं जो निश्चित रूप से कृषकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कारगर सिद्ध होंगे। कुछ बजट प्रावधानों की मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमारी सरकार ने आते ही राम सेतु जो ERCP योजना पूर्व मुख्यमंत्री महोदय की जो बाकी चल रही थी, कई सालों से वो योजना कांग्रेस सरकार ने अटका के रखी। 5 साल से उस योजना को लाकर 13 जिले को जोड़ने का काम किया। ये बहुत ही बड़ी योजना है जिसमें छोटी काली सिंध व चाचुंडी नदी मेरी विधानसभा में इस बार बजट घोषणा हुई है। बहुत बड़ी घोषणा है। 1622 करोड़ रुपए की बांध बनाने की घोषणा हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय मंत्री महोदय को। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में करीब 50,000 सोलर पंप की स्थापना हुई है जिसमें 1500 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। ग्रीन एनर्जी और सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाता है। हमारी सरकार ने 50,000 कृषक को 160 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान दिया जाएगा ताकि वो कृषि यंत्र खरीद सके। इसके साथ ही 96 करोड़ रुपए की लागत से करीब 500 कस्टम हेयरिंग सेंटर केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से खोले जाएंगे ताकि वहाँ के किसान कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से कृषि यंत्र किराए पे लेकर अपनी खेती कर सके। तिलहनी व दलहनी फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के लिए 2,50,000 कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध किया जा रहा है। इस पे 135 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा और बाकी केंद्र सरकार द्वारा। आज का युग में एक आधुनिक खेती बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय को, हमारी सरकार को, कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस, जो किसान ग्रीन हाउस और पॉली हाउस लगाते हैं उनको काफ़ी अच्छी उसमें खेती है। मेरे खुद के पॉली हाउस है माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर पॉली हाउस में आदमी अच्छी तरीके से खेती करता है तो उसको बहुत अच्छी उत्पादन मिलता है। उसमें अत्याधुनिक होने के कारण हमारे क्षेत्र में 200 करोड़ का अनुदान 4,000 किसानों को ग्रीन हाउस और पॉली हाउस लगाने के लिए दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। कृषि विकास बीमा समग्र विकास असंभव, अतः हमारी सरकार ने बजट को कृषि को आधार स्तंभ मानकर बजट प्रस्तुत किया है जिसमें अनुसंधान, कृषि प्रसार तथा शिक्षण प्रशिक्षण एवं कृषि विद्यालयों का उन्नयन भी सम्मिलित है। किंतु मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र में तथा मेरे जिले में कृषकों में आ रही समस्या को माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि झालावाड़ जिले में खरीफ में करीब अत्यधिक बारिश होने के कारण पूरे जिले में 33 से लेके 50% कहीं 80 से 90% सोयाबीन की फसल खराब हो गई। उसमें सर्वे आपने करा लिया गया। सर्वे के आधार से करीब 3,40,288 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है और आपने इसकी राशि भी मंजूर कर दी है। करीब 185.2 करोड़ रुपए की आपने राशि माननीय मंत्री महोदय से मिला भी था, वो राशि मंजूर हो गई। मगर कुछ किसानों को इसमें आपने 102 करोड़ 92 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। बाकी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान नहीं होने के कारण किसान रोज फ़ोन करते हैं और रोज बता दें कि कुछ किसानों को मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला। ये किसकी गलती है माननीय मंत्री महोदय? आपसे मैं करीब 2 महीने पहले मिला था, आपने कहा था कि तुरंत आपके खाते में पैसे डलवा दिए जाएंगे। किस अधिकारी की गलती से पैसे नहीं मिले उन किसानों को? क्योंकि मुआवजा वो चीज़ होती है कि तुरंत हमें किसानों को देना होता है। एक बहुत बड़ी बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो हमारी सरकार अगर फसल खराब होती है
आपने 33% से 50%, 40%, 90% मान लिए पूरे जिले की, तो अभी तक किसानों को बीमा क्लेम राशि क्यों नहीं मिली? ये बीमा क्लेम राशि मिलनी चाहिए। तथा पिछली सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय, जो 2023 से पहले जो इन्होंने इस बीमा योजना को, कुछ अच्छी योजना थी उसको इन्होंने ख़त्म किया। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2023 से पहले हमारी बीमा योजना चल रही थी, उसी प्रकार से आप कैबिनेट की मीटिंग में बैठक लेकर उस बीमा योजना को सरल बनाई जाए। 2023 से पूर्व में जिस तरह खड़ी फसलों को बुआई से लेकर कटाई तक प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान को दायरा पहले की तरह ही वापस किया जाए। अब इन्होंने क्या किया कि हम बुआई के बाद में हम कोई पैसा नहीं देंगे। आप बुआई के बाद में कोई बीमा नहीं दोगे तो भाई बीमा क्यों कराता किसान? ये कांग्रेस सरकार जाते जाते किसानों के साथ में बहुत बड़ा दगा कर गई है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसान की आपदा, प्राकृतिक आपदा में फसलों की उपज में कमी, लगातार कमी आ रही है, फसलों की गुणवत्ता में भी काफ़ी कमी आ रही है। और ये क्रॉप कटिंग के माध्यम से हम उसका 5 साल का रेशो निकालते हैं, तो 5 साल में हमारे क्रॉप कटिंग इतनी नहीं बैठ पाती लगातार, क्योंकि कमी आ रही है। तो आप क्रॉप कटिंग करीब 2 साल की इसमें की जाए। इसके साथ साथ ही आपको बीमा योजना में काफ़ी कुछ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे 23-24 में भी, नहीं 24-25 में भी फसलें खराब हुई थी, बारिश हो गई थी कटी हुई फसल पे। कई किसानों ने उसके फार्म ऑनलाइन कराए, फार्म भी भरे, बाकी वो बीमा राशि अभी तक नहीं मिली है। कुछ किसानों को मिली होगी, बाकी अभी तक उन किसानों को नहीं मिली है। और 25-26 की तो 1 रुपया की राशि भी अभी तक नहीं मिली। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के खाते में जल्दी से जल्दी बचा हुआ मुआवजा और बीमा क्लेम राशि आप डलवाने का काम करेंगे तो हमारे किसान को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद दूंगा कृषि मंत्री जी को। आपने बहुत सारी योजना किसान के लिए लागू करी। तारबंदी से किसान को बहुत फायदा होता है, क्योंकि जंगली जानवर से फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो इस तारबंदी को आपने बहुत अच्छा बजट दिया है। मैं चाहता हूं कि इसको और बढ़ाया जाए। और हमारे क्षेत्र में करावण में पिछली सरकार ने घोषणा करी थी करीब 100 करोड़ रुपए की फूड पार्क की। माननीय मंत्री महोदय, अभी तक वो फूड पार्क तो बना नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस फूड पार्क को बनाया जाए। करीब 100 करोड़ रुपए की घोषणा थी इनकी, और करीब 100 बीघा भूमि भी हमने आवंटन करवा दी थी। बाकी अभी तक उस फूड पार्क का काम नहीं चला है। अगर वो फूड पार्क आप बना देते हैं तो हमारे क्षेत्र में किसानों को काफ़ी उससे फ़ायदा मिलेगा। और आसपास के किसान और आसपास के व्यापारी, क्योंकि भवानी मंडी हमारी A क्लास की मंडी है, और उस जगह को परिवर्तन करके आप बम्बोरी के पास अगर करते हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भी दिया है, तो वहाँ के व्यापारी और किसानों को सबको इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। माननीय सहकारिता मंत्री साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सहकारी और कृषि एक साथ ही हैं। इन्होंने पिछली बार मैंने इस विधानसभा में उठाया था कि जिन किसानों के अवधि पार ऋण है उन पे ब्याज की छूट दी जाए। तो आपने एक मुश्त समझौता योजना के तहत जो राशि में छूट दी है, मेरे गांव के किसान, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके मूलधन कितना बन रहा? उन्होंने बताया कि साहब मेरे 25 लाख रुपए बन रहे हैं। अभी आपको कितना जमा कराना है? मुझे 4 लाख जमा करना। 4 लाख में भी आप आधा ऋण दे रहे हैं। उसको तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूँ कि 1 साल और इस योजना को बढ़ाई जाए, ताकि जितने किसानों के ऋण चढ़ गए हैं और जिनकी ज़मीनें नीलाम हो रही है, वो ज़मीनें अपनी नीलामी से बची जाए और उन किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि गरीब किसान है, भूमि विकास और सहकारी बैंक में कई किसानों के ऋण ओवरड्यू हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, इस योजना को या तो जुलाई तक या फिर पूरे बजट सत्र ही बढ़ा दिया जाए तो इस पे किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय ने और मेरे क्षेत्र में करीब 5 बड़े 100 मीट्रिक टन के गोदाम दिए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने के कार्यभार संभालने के बाद आपने करीब 10 तो नई सहकारी समितियां खोल दी गई हैं और करीब 10 से 15 हमें गोदाम दे दिए गए हैं। मैं आशा करता हूं इसी प्रकार से आप हमारे क्षेत्र के किसानों को और फायदा पहुंचाते रहेंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर और खोलते रहेंगे, ताकि आने वाले टाइम पे किसान
अपने किराए से साधन लेकर अच्छी खेती कर सके, उन्नत खेती कर सके। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डूंगर राम जी गेदर। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46, मांग संख्या 50 पर बोलने का अवसर दिया। आपने 2014 में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लागू नहीं की, लेकिन मेरे काबिल दोस्त सादुल शहर से आने वाले विधायक जी ने अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या जरूर कर दी। आप नीम पर बैठ करके निम्बोली खाओ और उसके बाद ये कहो कि स्वाद तो आम जैसा आ रहा है, ये होने वाला है नहीं सभापति महोदय। ये तो वैसे ही कहा। आपने ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी आपने नहीं की, लेकिन डॉलर का रेट तो जरूर आपने दुगना कर दिया। आज डॉलर के रेट के हिसाब से भी यदि आप किसानों का थोड़ा बहुत भी आय आप बढ़ा देते तो लगता कि वास्तव में किसानों के लिए थोड़ा बहुत आपने कुछ किया है। और आपने जब 3 काले कानून लागू किए